हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में चर्चा की थी और लोकगीतों के अंदर अपन ने सामान्य जानकारी और जो धार्मिक गीत थे वो पढ़ लिए थे। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान के जो विशिष्ट क्षेत्रीय लोकगीत है उनके बारे में। तो आइए दोस्तों, जो राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्रीय लोकगीत है उनमें पहला आता है आपके मूमल गीत। ये मूमल गीत आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध एक प्रेम गीत है और ये कहा जाता है कि ये जो लोकगीत है ये आपके लोदरवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित एक लोकगीत है। और इस मूमल गीत के जो बोल आते हैं वो आते हैं कि मारे बरसेलेरी मूमल हलाइने आलेजेरे देश। इस गीत के क्या है बोल है। फिर आगे कहा गया है कि सूखी काक नदी जो कि आपके लोदरवा जैसलमेर में है, इस सूखी काक नदी के किनारे आपके मूमल की मेड़ी बनी हुई है। ये मूमल की मेड़ी आपके एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मूमल और महेंद्र के प्रेम का स्थल भी मानते हैं इस मूमल की मेड़ी को। और ये मूमल की मेड़ी आपकी कहाँ पर है दोस्तों? सूखी जो काक नदी है जैसलमेर लोदरवा के अंदर ये स्थित है मूमल की मेड़ी। तो ये आपका पहला जो विशिष्ट क्षेत्रीय लोकगीत कंप्लीट हुआ दोस्तों, मूमल। ये आप देख लेना, ये कहाँ का प्रसिद्ध था? जैसलमेर का। और इसमें जो किसकी प्रेम कहानी पर आधारित है? ये आपके लोदरवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट का जो राजकुमार है उसका क्या नाम आता है दोस्तों? महेंद्र। अब उसके बाद जो अगला लोकगीत पढ़ते हैं अपन, वो लोकगीत कौन सा था? आपके डोला मारू। तो डोला मारू भी पढ़ते हैं दोस्तों कि डोला मारू में क्या दे रखा है कि डोला मारू आपके सिरोही का एक लोकगीत है। और ये कहा जाता है कि ये जो डोला मारू है मुख्य रूप से जो ढाडी समुदाय या जो ढाडी जाति है उसके द्वारा गाया जाता है। डोला और मारू की प्रेम कहानी पर आधारित एक लोकगीत है सिरोही क्षेत्र का। ये कहा जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र डोला जो कि मात्र 3 वर्ष के और पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मारू या मरवानी जो कि 1 वर्ष 6 महीने मतलब 1.5 वर्ष की थी विवाह के समय। इनकी उम्र दे रखी है दोस्तों की विवाह के समय जो आपके ढोला थे नरवर के राजा के पुत्र, उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 3 वर्ष। और जो पुंगल की जो मारू या मरवानी थी इसकी जो उम्र थी वो कितनी थी विवाह के समय? 1.5 वर्ष। और ये बता ही दिया मैंने कि ये जो डोला मारू लोकगीत है ये आपके सिरोही का लोकगीत है और मुख्य रूप से जो ढाडी जाति के द्वारा या समुदाय के द्वारा गाया जाता है। फिर आगे अपन और बात करते हैं अपने जो अगले लोकगीत है। और अगला जो लोकगीत है वो कौन सा है दोस्तों? रसिया। ये रसिया आपके प्रसिद्ध गीत कहाँ कहाँ के हैं, कौन कौन से क्षेत्र के हैं? तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है डीग। यह डीग पहले भरतपुर में था और अभी वर्तमान में 2026 के अंदर एक अलग जिला है डीग। डीग इसके अलावा ये डीग में गाया जाता है रसिया, भरतपुर, धौलपुर। ये 3 राजस्थान के अंदर ये क्षेत्र है जहाँ पर रसिया गाए जाते हैं। और ये रसिया जो रसिया लोकगीत है ये आपके होली के त्योहार के समय बम वाद्य यंत्र को बजाकर गाया जाता है। तो याद रहेगा दोस्तों कि बम वाद्य यंत्र को बजाकर कौन से गीत गाए जाते हैं? आपके रसिया। और ये रसिया आपके डीग, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध क्या है? एक लोकगीत है। फिर आगे अपन और बात करते हैं दोस्तों। और आगे अपने जो अगले लोकगीत आते हैं उनमें कौन सा आता है? सबसे पहला हम सीढ़ो। कौन सा आता है दोस्तों? हम सीढ़ो। हम सीढ़ो में अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी मेवाड़ के बीलों का एक प्रसिद्ध एक लोकगीत है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर गाती है। वो कौन सा लोकगीत है? आपके हम सीढ़ो। फिर आगे अगला जो लोकगीत आता है वो अपने पास कौन सा आता है? बिछुड़ो। और ये बिछुड़ो आपके तब गाया जाता है जब किसी महिला को उसकी विवाह हो गया, उस महिला का विवाह हो गया और उसका जो पति है वो कमाने के लिए प्रदेश गया हुआ है और ये महिला को बिच्छू खा जाता है। और ये जो महिला ये बिच्छू खाने पर अपने पति को कहती है कि मेरे को बिच्छू ने काट लिया और आप मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे मरने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना। तो ये अपने हाड़ौती क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जो क्षेत्र थे इनमें गाया जाता था ये बिछोड़ा। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये आपके जो बिछोड़ा गीत है ये हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है। और आपको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं।
तो इसमें कहा गया है कि इस बिछुड़ा जो लोकगीत है, इसमें क्या होता है कि एक महिला को बिच्छू के काटने के बाद वह अपने पति से अपनी मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने का क्या करती है, अनुरोध। ये कौन सा लोकगीत है आपका, बिछुड़ा। बिछुड़ा मतलब बिच्छू के काटने के बाद जो एक महिला है वो अपने पति को क्या कह रही है कि आप मेरी मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना डायरेक्ट। ये जो बिछुड़ा है ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो लोकगीत है वो कौन सा है आपके, गुड़ला। और ये गुड़ला लोकगीत होली के बाद गुड़ला उत्सव के दौरान मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। याद रहेगा, अभी होली आ रही है तो आपके जो मारवाड़ क्षेत्र है, जो जोधपुर है, जोधपुर ये बीकानेर बाड़मेर इधर का जो एरिया है वहां पर कौन सा स्पेशल, तो जोधपुर याद कर लेना आप वैसे। लेकिन यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र दे रखा है, तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो गुड़ला लोकगीत गाया जाता है गुड़ला नृत्य पर। फिर आगे इसमें दे रखा है दोस्तों आपके पंचेड़ा गीत। और ये जो पंचेड़ा गीत है ये हाड़ौती और ढूंढाड़, हाड़ौती भी मैंने बताया था, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो एरिया है वो हाड़ौती, और आपके जो ढूंढाड़ वाला जो जयपुर दौसा ये टोंक वाला जो एरिया है वो कौन सा, ढूंढाड़। तो इनमें कहा गया कि हाड़ौती और ढूंढाड़ के मेलों में अलगोजा ढोलक मंजीरों के साथ गाया जाता है ये पंचेड़ा गीत। अभी यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखो, ये अलगोजा आ गया। अभी अलगोजा मैंने कल की क्लास में बताया था कि राजस्थान का क्या है ये वाद्य यंत्र, जो राजस्थान का वाद्य यंत्र है कौन सा है दोस्तों, अलगोजा। और इस अलगोजा के लिए जो अपने जैसलमेर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है तगाराम बील, उन तगाराम बील को जनवरी 2026 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और तगाराम भील को मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई जो तगाराम भील है वो आपके प्रसिद्ध अलगोजा वादक है, और इनको अलगोजा का जादूगर भी कहते हैं। तगाराम भील को कहा जाता है कि इनके जीवन में 55 वर्षों से ये लोक संगीत को उत्कृष्टता पर पहुंचाने का ये क्या कर रहे थे, कार्य। तो ये अलगोजा वाद्य यंत्र के बारे में मैंने बता दिया, और पिछली क्लास में मैंने बता रखा है अलगोजा वाद्य यंत्र के बारे में, तो आप उसको देख लेना। फिर आगे अपने जो अगले लोकगीत आते हैं कौन से आते हैं दोस्तों, मरसिया। कौन से लोकगीत है, मरसिया। ये मरसिया मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है, वो कौन से, मरसिया। फिर आगे अपन और बात करते हैं दोस्तों अगले जो लोकगीत है उनके बारे में। वो एक लोकगीत और आता है अपने पास, लूनागर। और ये लूनागर एक ऐसा लोकगीत है जो कि बरसाड़ो, बरसाड़ो मतलब वर्षा ऋतु का एक दुख भरा लोकगीत है। ये लूनी नदी की बाढ़ का वर्णन करता है ये गीत। यानी जो लूनागर है ये आपके वर्षा ऋतु में जो लूनी नदी है उसमें जल भराव ज्यादा होने के कारण ये वहां पर बाढ़ आने के क्या होता है, संभावना। तो उसकी उस जो नदी, जो लूनी नदी की बाढ़ का वर्णन करता है, ये एक दुख भरा सॉन्ग होता है, सैड सॉन्ग है लूनागर। फिर आ गया था अपने पास जो अगला लोकगीत है वो कौन सा है दोस्तों, गिंदोली गीत। ये गिंदोली गीत आपके राव मल्ली नाथ के पुत्र जगमाल और महमूद जो बेग है या महमूद बेगड़ा, ये आपके गुजरात के पुत्री गिंदोली की प्रेम कहानी का वर्णन करता है ये गिंदोली गीत। और ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है कौन सा गीत, गिंदोली गीत। ठीक है दोस्तों। ये अपने राजस्थान के जो विशिष्ट क्षेत्रीय लोकगीत है उनके बारे में अपन ने चर्चा की है इस वीडियो